जी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी ना, तो आप जैसे ऑडियंस की अभी भी बात कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जो बिल्कुल सीनियर ब्यूरोक्रेसी से एक लेवल नीचे के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे आप मुखातिब हैं एक किस्म के। सो जी, एक उस एक जी, उनमें कोई ठीक कह रहे हैं। कन्वर्सेशन शुरू हुए इस किताब को के ऊपर अम, मरकूज़ हों जो? मेरे ख्याल में बात आपकी सही है। मेरा एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लीजिए, या एक ग्रुप जिसको मेरे ख्याल में जिस तक ये ख्यालात पहुंचने चाहिए, अ, वो लोग हैं जो समझिए मिड लेवल में जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान होते हैं, जो बाकी दे एक्चुअली आर द वंस हु एक्चुअली कंडक्ट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। You know, the top हुँ, level officials, their job is to make the decisions, and of course बिल they also run the business of government. लेकिन रोजमर्रा एक्चुअली समरीज को लिखना, तहकीक करके समझ के फैसले जो है फैसला साजी करना, और फिर वो सामने रखना सेक्रेटरीज के या मिनिस्टर्स के कि आप फैसला कीजिए। उन लोगों तक ये ख्यालात पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं जिन लोगों के साथ मैंने किया है काम और उनसे कुछ मरासिम है, मैंने उन तक तो पहुंचाई है ये किताब, और इसके ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के जरिए भी उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से एक ज्यादा बड़ी सतह पे कोशिश अब ये है कि सोशल मीडिया के जरिए खास तौर पे ये ख्यालात पहुंचे। आखिर में मैं ये जरूर अर्ज कर दूं कि सिर्फ ख्यालात का पहुंच जाना काफी नहीं है। हुँ, हमें अपने मुल्क में जिस सतह पे हम अपनी तारीख में खड़े हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जिनका वक्त निकल गया है या निकल रहा है। हुँ, मसलन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था 30 साल पहले, सारे बच्चे। बिल्कुल, आप सोचिए हुँ, किसी घराने में आधे बच्चे स्कूल में ना हो, तो हुँ, आप क्या प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी सबसे पहली होनी चाहिए भाई कि बच्चे तो स्कूल में सब हाँ, हो ना, बाद में पढ़ाई कितनी अच्छी हाँ, करेंगे, बाद में डॉक्टर हाँ, बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात की बात है, स्कूल में तो हो ना हुँ, बच्चे। वक्त जो गुजर रहा हुँ, है ये तो बिल्कुल क्राइम है। हुँ, सो ख्यालात का पहुंच जाना सब तक काफी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये किताब, जो कोशिश मैंने की है, ये एक बुनियाद है अम, लोगों को इस तरह से माइल करने की इस तरफ कि ऐसे ये काम हो सकता है। उससे हुँ, आगे वो एक्चुअली वो काम करने और वो प्रोजेक्ट्स खड़े करने कौमी सतह पे, वो काम हुँ, अब इस किताब के बाद का है जो मैंने शुरू किया है। और वहां पे उन हुकूमत के अफसरान की दिलचस्पी वहां सामने आती है। सिर्फ अगर चाय पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं शाम को खाने पे, तो बहुत हाँ, इंटेलिजेंट हमारी हुकूमत के बहुत से लोग हैं जो बहुत काबिल लोग हैं, वो जानते हैं कि ये बिल्कुल। चीजें होती हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसका एक बहुत बड़ी सतह पे उसका इम्पैक्ट हो, वो उस सूरत में ही होता है कि बड़े कौमी इनिशिएटिव्स जो है वो खड़े किए जाएं। और मेरे ख्याल से उसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। हुँ। तो कासिम, वहाँ काम। इसमें आपने जो वो आप कह रहे हैं कि वक़्त गुज़र रहा है, गुज़र गया है, बच्चे स्कूल में नहीं है, तो 2047 का जो आपने ये टाइम पीरियड रखा है, किताब के जी आने से मेरा ख़्याल है कोई 25-26 साल बाद का, तो जी। ये किसी नप्पे-तुले फ़ॉर्मूले के तहत जो आपने प्लान लेआउट किया है अच्छा कि उस तक अच्छा हो जाना चाहिए? या सवाल वैसे ही आपका ज़रा बहुत। ड्रामा सा लगता है कि नहीं, 100 ड्रामा साल भी हो है। गए, हाँ, जागो। नहीं वो बहस करो, जागना तो अभी है, 100 साल जब होंगे तो उस पद तक हाँ, जागने का वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। मैं इसको दो तीन तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा। और पहले मैं कह दूं फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले से फ़ॉर्मूला है। पहले हमें ये सोचना है। मैं अर्ज करता हूँ, जाहिर है माशियात के तजुर्बा तो बहुत है, 200-250 साल हुँ, से माशियात प्रॉपरली हो रही है, तो हुँ, फॉर्मूला तो है। मैं अर्ज करूँ कि कुछ चीजें मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह से सोचे ना कि पिछली एक सदी की तारीख में अम, कितने ममालिक, दर्जनों ममालिक अपनी गुर्बत को खत्म कर चुके हैं, और कुछ उसमें मुसलमान मुल्क भी हैं। हम कहते हैं नहीं जी वो हॉलैंड से क्या मिसाल लेंगे आप, वो तो हम कुछ और हैं, जापानी तो एक सुपर ह्यूमन कौम है। लेकिन तुर्की में, मलेशिया में, कितने ममालिक के अंदर हुँ, गुर्बत को तकरीबन खत्म करने में कामयाब हो गए हैं वो। तो हुँ, उसमें आप देखिएगा कि एक नस्ल का है खेल। अभी मैं देख रहा था कि कोरिया के, आप एक्चुअली मैंने किताब में भी तफसील से पेश किया है कि 1953 की जो कोरिया की जंग थी ना, वो लड़ी ही गई थी उस खत्ते पे जो आज साउथ कोरिया है। और जहां पे वो लाइन ऑफ कंट्रोल आई उसके बाद नॉर्थ कोरिया था, उसमें जंग ही नहीं हुई, तो उसको कहते थे सारी फैक्ट्रियां बच गई, सारे स्कूल्स वहां पे, उन पे कहीं पे भी बमबारी नहीं उस तरह से नहीं हुई जो ये दो बदो लड़ाई हुई। तो वो बिल्कुल समझिए मुल्क बिल्कुल बराबर हो गया था, और उनको वहां हुँ, से चलना शुरू हुए वो। ज़ीरो और से। जी, और 1953 से 1995 वो अमीर तरीन ममालिक के क्लब में दाखिल हो गए, ओईसीडी में दाखिल हो गए। और हुँ, मेरे ख्याल से ये चीन भी नहीं, कोरियंस कहते हैं चीन ने भी इतनी तेज नहीं किया, चीन भी अभी तक तो नहीं पहुंचा ओईसीडी तक।
अभी वो $10-11 पर कैपिटा पे है। कोरिया $30,000 पर कैपिटा पर है, और वो कहाँ था, अच्छा। पाकिस्तान से भी गरीब उस वक्त। सो एक नस्ल जो है ना, ये तो लगती ही है, खास तौर पे गुर्बत का खात्मा, तो एक नस्ल लग, चीन को भी 40 साल लग गए। सो मेरे ख्याल से ये बुनियाद ये थी इस ख्याल की कि मैंने किताब 2017 का जो एविडेंस था, जो डेटा वगैरह, ज़्यादातर 2017, किताब शाया हुई 2020 में, और एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वो सारे काम भी हो रहे थे। तो 2017 का मैंने रखा था, 2017 से 30 साल, एक जनरेशन समझिए, एक नस्ल 30 साल कही जाए। तो एक तो ये है सतह। दूसरी ये है कि जो मैं अर्ज करूँ आपसे कि इससे मुझे जो ड्रामाई असर है वो आपकी बात गलत नहीं है, कि ख्याल ये है कि 2047 30 साल, तो वो तो बन रहा है ना कि 100वीं सालगिरह पाकिस्तान की, तो हमें तवक्को पेश होनी चाहिए ना कि तो 100वीं सालगिरह तक इतना तो होना यार कि स्कूल में सारे हैं बिल्कुल, बच्चे, माए शर्म बच्चे। दिलाने के लिए है वो, 100 अब वो साल का वो बर्थडे, शर्म दिलाने के लिए। एक तरह से बर्थडे बर्थडे में ना, मेरे ख्याल से एक आप सही कह रही हैं, शर्म दिलाना जो है वो एक है, लेकिन शर्म दिलाने पे अगर काम हो रहे होते हैं हमारे मुल्क में, मेरे ख्याल से अभी गुजर चुका होता वक्त कि हम कर चुके होते। लेकिन एक तरह से ये भी है कि हम कुछ बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार हमें ऐसा होना चाहिए, और उसमें फिर अगर कुछ तयन हो जाए कि जी इस वक्त तक ये हो जाए, उस वक्त तक वो हो जाए, तो कब कुछ क्लैरिटी आए जहन में कि अभी कौन से काम करने के हैं, वो कौन से काम ऐसे हैं जो बाद में भी हो जाए, तो हम पहुंच जाएंगे मंजिल। तो इसलिए मतलब 100वीं सालगिरह इट्स अ गुड गुड माइलस्टोन। डेडलाइन जो है ना वो कराती है काम। फिर तीसरी बात, अब आ जाए फॉर्मूले पे, ठीक है जनाब। तो इसकी बिल्कुल बुनियादी जो इसकी जो मैथ है वो बहुत बहुत ही सादा सिंपल है। वो ये है कि 1,000, ये वर्ल्ड बैंक के ये आदाशुमार पूरी दुनिया में इस बुनियाद पे काम होता है, ये कि कौन सा मुल्क गरीब है कौन सा अमीर है। $1,000 फीकस जो है ना, जीडीपी पर कैपिटा, $1,000 के करीब करीब से नीचे जो है वो गरीब तरीन ममालिक हैं, गरीब तरीन। हम अभी चंद बरस पहले उससे गुजर के अभी हम 1500 पे पहुंचे। अच्छा। और 1,000 से 4,000 तक जो है ममालिक, उनको लोअर मिडिल इनकम, कि अभी वो मिडिल में ही है लेकिन लोअर साइड पर है, वो 1,000 से 4,000 तक है। अच्छा, हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों 2,000 से नीचे ही हैं। हम खामखा कहते हैं बांग्लादेश निकल गया वो तो पहुंच जाएगा, तो थोड़ा सा ही निकला है ना, हमसे ही आगे निकले, हम कौन सा आगे हैं। तो मुकाबला हम करें तो अच्छा, कोरिया से, ये ये मैंने भी यही सुना है 1900 पे कि बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, और पहुंच ये गया, देखो। क्योंकि वो $1,900 पे है। और ओके। और 1,000 से 4,000 जो है वो लोअर मिडिल हो गए। $4,000 फिकस या पर कैपिटा जीडीपी से 7,500, सॉरी से 12,000 तक कहते हैं अपर मिडिल इनकम, और 12,000 से ऊपर उनको कहते हैं अपर हायर हाई इनकम इकोनॉमीज। और मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, अमेरिका है $62-63,000 पे, ठीक है। नॉर्वे है $80,000 पे पर कैपिटा, हम है 1.5 पे, कोरिया है 30,000 पे। और अगर आप आखिरी बात, सारी दुनिया के ममालिक के अगर आप जीडीपी पर कैपिटा का एवरेज निकालें तो वो 11,000 है। तो अभी अच्छा। हम पूरी दुनिया की एवरेज से भी हम 1/10 पे हैं या 1/8 पे। तो अब हम 2047, अब आखिरी जो फॉर्मूले के मैं आपको बता रहा था कि 2047 तक मैंने मेरा ये इसमें मशवरा है, तजवीज़ मेरी है कि हम 2017 का जीडीपी 8 गुना कर लें। 300 अरब डॉलर के हमारा था जीडीपी, हमारी पैदावार की जो मालियत थी वो 2,400 हो जाए, ठीक है जनाब, 30 साल में। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो आबादी है वो उसके लिए पेश गोई है कि वो 1.5 गुना हो जाएगी, 22 करोड़ से 33 करोड़ कम से कम हो जाएगी। तो इसलिए हम $1,500 पर कैपिटा से हम 8 गुना पे नहीं पहुंचेंगे, विच इज क्लोज टू प्रॉब्ली 10,000 और सो। क्योंकि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, इसलिए हम डिवाइड जब करेंगे अपने जीडीपी को तो 7,500 तक पहुंचेंगे। ये इसका है बुनियादी फॉर्मूला। तो मैंने किताब में ये डाला है कि हमें $7,500 पर कैपिटा पे हमें होना चाहिए, जो कोई 7-8 बरस पहले चीन की सतह थी। अच्छा खासा खाता पीता मुल्क, हम अगर उस सतह पे हों, आप सोचें पाकिस्तान कहाँ हो। अच्छा कासिम, अभी आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं सारा कि इतना पीछे हैं लेकिन हम इधर तक आ सकते हैं, $7,500 पे आ सकते हैं। तो आपकी किताब को भी जो मैंने पढ़ा है, पूरी मैंने नहीं पढ़ी लेकिन जितनी मैंने पढ़ी है उसमें एक बड़ा वो है, उम्मीद देने वाला टोन है और इन्फॉर्मेशन है। तो आपके ख्याल में दानिश्वर का काम है उम्मीद देना या हकीकत बताना? आपने जिस वजह की किताब लिखी है उसमें
मतलब आपने ये दानिस्ता कोशिश की है कि उम्मीद दी जाए ताकि लोग मोटिवेट हों कुछ करने के लिए, या आपके लिए यही हकीकत है? जैसे शुएब सुल्तान खान का भी आपने ज़िक्र किया, बड़ी उसके साथ कि इन्होंने दुनिया के दूसरे ममालिक में भी काम किया ये। तो जो छोटी-छोटी गुड न्यूज़ है आपने ढूँढ-ढूँढ के मुझे लगता है उसमें प्लग इन की हुई है किताब में। सो हाउ डू यू um, फील अबाउट दैट? पहले जो आपने सवाल किया ना वो बहुत अहम है कि दानिश्वर का क्या रोल है। हुँ, और मैं अगर जसारत करूं, आप जरा नवाजी आपकी कि जसारत करूं कि मैं दानिश्वर की सतह से मैं जवाब दूं, तो मेरे लिए जरा इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिटी। मेरी नजर में दानिश्वर का काम उम्मीद दिलाना ये नहीं है। दानिश्वर का काम है माशरे की मदद करना, कि उसको जो दरपेश मसाइल हैं उनके बारे में कैसे सोचे और उनको हल कैसे करें। हुँ, वो हल खुद करना भी दानिश्वर का काम नहीं है, फिर वो तो जो लोग जो मैदान अमल में हैं लोग, उनसे उनका काम है। हुँ, हुँ, तो दानिश्वर का तो काम ये है ना कि टू थिंक ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी, और मदद करे हुँ, लोग सोसाइटी की, कि वो समझ सकें, लोग जो दिलचस्पी रखते हैं इन मसाइल में वो समझ सकें कि यार किस तरह आगे जाएं, किस तरह सोचें, हुँ, गुर्बत के बारे में कैसे सोचें, या और हुँ, मौजूआत ले लीजिए आप, हमारे यहाँ हुँ, इतना निफाक है इसके बारे में कैसे सोचें, क्या है इसके पीछे, हुँ, वगैरह वगैरह, उसको समझें। हुँ, दानिश्वर का ये काम है। अम, हुँ, उससे आगे आप उसमें फिर तहकीक भी बहुत सी करना काम है। और हुँ, बहुत सी मिसालें आप मेरे ख्याल से आपके सामने होंगी। मेरा ये तजुर्बा है ये सब काम करने में कि जब कोई, और ज़ाती तौर पे भी, कि जब कोई चीज़ समझ में आती है तो उसमें एक बहुत ही मामूम सा उम्मीद का उसमें उनसर होता है। हुँ। जब कोई चीज़ जो नहीं समझ में आ रही थी वो समझ में आती है तो एक महसूस होता है गिरफ्त कि में आ हाँ, जाती है ना हो फिर? सकता है। हाँ, ये अब गिरफ्त में आ सकती है कि हाँ, ये समझ, हाँ, 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 ऐसे हो सकता है। उस मुल्क ने हुँ, ऐसे कर लिया, फलाँ ने ऐसे कर लिया। चूँकि समझ में आ रही हुँ, है बात, हाँ, हमारे यहाँ है ना ये, हुँ, हमारे यहाँ तो ये हुआ है, कम्युनिटी ड्रिवन हुँ, डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ इजाद हुआ, वगैरह, वगैरह। हुँ, सो उम्मीद का जो उनसे मेरे कोशिश ये नहीं थी कि, देखिए, उम्मीद दिलाने के लिए लोग इतनी तकरीरें कर रहे हैं और कल्ब को गरमाने वाली इतनी बातें कर रहे हैं, उससे वो हमारी गुर्बत तो नहीं खत्म हो रही। कल्ब गर्म हो रहे हैं ज़रूर, लेकिन गुर्बत तो नहीं खत्म हो रही। हाँ, तो सही बात है। मेरी कोशिश मेरी ये थी कि हकीकत पसंदाना अप्रोच रहे, लेकिन अम, चीज़ को वाज़ेह तो किया जाए ना, उसकी तहकीक करके सामने रखा जाए, ये ऐसे होता है ये काम। क्योंकि देखिए आयशा, दर्जनों ममालिक कर गए हैं ये काम। अब ये सवाल हुँ, नहीं है कि जी कैसे हो गुरबत, अच्छा कैसे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है सवाल ये। मैं तो आपको पूरी हुँ, उसके तो फॉर्मूले बता रहा हूँ। और ये तो पता नहीं पहिया कितने, इजाद हो चुका है। ये तो मतलब अब तो पता नहीं कब हो चुका, लोग कहीं और चले गए और हमसे कह रहे हैं, हाँ, झंझोड़ रहे हैं खुदा के लिए। जो लोग हुँ, अनपढ़ हैं उनका काम मशीनें ऑलरेडी कर रही हैं, आप अपने मुल्क में हाँ, नहीं आने देते। हम कहते हैं जी वो गुर्बत जो जो रूरल एरियाज कॉटन में है। जी, जी, कॉटन कॉटन वाला। पिकिंग का जो आपने लिखा है वो बिल्कुल, इतना बिल्कुल। जो है दिल को दहलाने वाला है, क्योंकि मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जो औरतें जी, कॉटन पिकिंग करती हैं उनकी सेहत पे क्या-क्या असर पड़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स बहुत की वजह सख्त है से। वो। तो वो जी, मशीन कर ले तो वो सब कुछ बच जाएगा। आप सो देखिएगा कि उनके सब कुछ हाथ जो हैं, कनेक्टेड है। जी, और एक तो वो इंसेक्टिसाइड की के पे एक वो है आंसर, और दूसरा ये है कि जो फूल चुनने में, कपास का फूल चुनने में सिर्फ उसके साथ जो शार्प एजेस होती हैं पत्तों की, हाँ, उससे खून खून होते हैं उनके हाथ, तो पट्टियां बंधी हुई वही। देखेंगे। ये काम हाँ, उनकी बच्चियां नहीं कर रही हैं। एक्चुअली अगर आप कॉटन वालों से पूछे ना, तो उसमें ये सामने आती है बात कि लेबर की शॉर्टेज इतनी सख्त होती है पिकिंग के वक्त, क्योंकि हुँ, जो वो अगली नस्ल की बच्चियां हैं वो नहीं करना चाहती वो काम। और वो ज़ाहिर अगर है। पढ़ गई हैं चंद चंद क्लासें, तो वो और कोई काम हाँ, करती हैं, और उन इलाकों में बिल्कुल। कोई हाँ, दीगर जो एक्टिविटीज हैं। सो हुँ, ये मशीनें पता नहीं कितने, कोई 20-25 बरस से, बल्कि ज्यादा से ये मशीनें कर रही हैं दूसरे ममालिक में। तो हुँ, इसलिए अब तो वक्त तो गुजरा हुआ है हमारा। तो बिल्कुल सही बात है। उम्मीद की बात नहीं है, ये तो झंझोड़ने की बात है सिर्फ। जी। निचोड़ने की बात है। लेट्स डू इट।